दुख में भजन तो अधिक होता है। इसका मतलब आपका भजन में अभ्यास नहीं है, इसीलिए है ऐसा। जो दुख में भजन नहीं कर पाता और सुख में क्या भजन करता है? अनुकूलता का कहीं भजन होता है? भजन तो हमें तो लगता है दुख में ज्यादा होता है। जब प्रतिकूलता, अपमान, निंदा, विपत्ति, दुख ये घेरे हों तो हमारा चित्त भगवान में स्थित होना चाहिए, तभी माना जाएगा वो भजन करता है। नहीं तो फिर भजन क्या, दुख में आया और भजन भूल गए, प्रभु का सुमिरन भूल गए, इसका मतलब भजन ठीक नहीं है। अभी भजन ठीक नहीं है। भजन को ठीक करो, अभ्यास ठीक करो भजन का। दुख में भी हमारी चित्तवृत्ति भगवान में लगनी चाहिए, अधिक लगनी चाहिए। कुंती जी ने तो भगवान से दुख ही मांगा कि हर समय दुख एक ऐसा है जो भगवान का स्मरण कराता है। तो कुंती जी ने भगवान से कहा, मुझे सदैव दुख प्रदान कीजिए। भगवान से कहा, विपत्ति दीजिए, पग पग पर विपत्ति दीजिए, जिससे मैं आपका स्मरण कर सकूं। तो अभ्यास ठीक करो। दुख में तो और भजन होना चाहिए जी। जब दुख आता है ना तो फिर हम बहुत झगड़ा करते हैं उनसे। और नहीं तो ऐसा प्रेम थोड़ी, प्रेमी से अपने सुख थोड़ी मांगते हैं, प्रेमी का सुख देखते हैं। अगर भगवान से प्यार है, भगवान को अपना मानते हो, तो जोई जोई प्यारो करे सोई मोहि भावे। जिसमें प्रभु राजी है उसमें मैं राजी होना चाहिए। हम लोग सुख के गुलाम हो चुके हैं, इंद्रिय सुख के गुलाम हो चुके हैं, तो हम भगवान से इंद्रिय सुख मांगते हैं। ना दे तो हमारी अश्रद्धा हो जाती। ये गलत सिद्धांत है, कोई भक्ति का सिद्धांत नहीं है, ये कोई अध्यात्म का सिद्धांत नहीं है, मनमुखी बात है। ऐसा ठीक नहीं बच्चा। मनुष्य जीवन इसलिए नहीं मिला है, मनुष्य जीवन मिला है दुख सुख में सम होकर भगवान का भजन किया जाए, भगवान से प्रार्थना की जाए। इतनी प्रार्थना तो की जा सकती, नाथ दुख में हमको दुख सहने की सामर्थ्य दो, और सुख में दूसरों को सुख प्रदान करने की भावना दो। अगर हमारे पास सुख है तो हम परोपकार करें, दूसरों को सुख प्रदान करें, और दुख है तो मुझे सहने की क्षमता दो, जिससे मैं आपके द्वारा प्रदत्त दुख को सहकर आपका स्मरण कर सकूं। तब तो ठीक है, नहीं तो फिर वो ठीक बात नहीं है, ये संसारिक बात है।